फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं हम बीपीएससी पूर्वावलोकन का साइंस का पेपर जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और जो टीआरई 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये होती है एक जोड़ा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, यहाँ पे डिटेल में दिया है, आप देख सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गुणसूत्रों पर जीन की व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन हमारा पहला है चक्रीय, दूसरा है विसरित, तीसरा है रैखिक, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रैखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mRN पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? ऑप्शन है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है म्यूटेंट राइबोन्यूक्लियस एसिड, तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लियस एसिड, चौथा ऑप्शन है नेमोनिक राइबोन्यूक्लियस एसिड। फ्रेंड्स, ये 69th बीपीएससी प्री में पूछा गया था, 2023 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लियस एसिड। फ्रेंड्स, आप इसके लिए ये डिटेल में देख सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, बायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका होती है। ऑप्शन है अणुगुणित, दूसरा ऑप्शन है द्विगुणित, तीसरा है त्रिगुणित, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विगुणित। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है वसा अम्ल, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म स्रोत है। यहाँ पे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। नेक्स्ट है पोषक पदार्थ। ये हमारा अगला टॉपिक है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन दिया है परऑक्सीडेज, तीसरा ऑप्शन है एमाइलेज, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, एमाइलेज। यहाँ एमाइलेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एमाइलेज प्रथम एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुंह में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती हैं। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाकर शर्करा बनाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही शुरू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही शुरू होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मुख में शुरू होता है लेकिन पूर्ण रूप से पचता नहीं है, शुरुआत होता है, सारी चीज़ें पचती हैं पेट में। ओके, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये तो लगभग आप लोगों को पता होगा। ये पहला ऑप्शन है थायमीन, दूसरा है कोबालामीन, तीसरा है नियासिन, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा कोबालामीन। यहाँ पे सारे विटामिन का दिया गया है रासायनिक नाम, तो आप ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे दिया है विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B12 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन, विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन, विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं और विटामिन D को कैल्सीफेरॉल। विटामिन E होता है टेकोफेरॉल, विटामिन K होता है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है हमारा अनुवांशिकी
तथा विकास। इसमें पूछा गया है आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। चॉइस नंबर ए शरीर रचना, चॉइस नंबर बी अर्धसूत्री विभाजन, चॉइस सी आनुवांशिकी, चॉइस डी उपयुक्त में से एक से अधिक, चॉइस सी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है आनुवंशिकी, बी सूक्ष्म जैविक, सी कोशिका विकास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, ये जेनेटिक्स होती हैं, मतलब कि आनुवंशिकी होती हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जेम्स वॉटसन और फ्रांसीसी क्रिक। फ्रेंड्स, ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि मतलब आपको रटना ही पड़ेगा, ये वैज्ञानिकों के नाम, मतलब इसमें ना कोई थ्योरी है ना कुछ है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चॉइस ए जीनोम का चलना, चॉइस बी गुणसूत्र का चलना, सी दिया है जीन मानचित्रण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन मानचित्रण। हमारा नेक्स्ट दिया है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए रूपांतरण, बी आनुवंशिकता, सी जीन, और डी दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि आप आनुवंशिकता चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। चॉइस ए पादप वार्गिकी, चॉइस बी इकोलॉजी मतलब की पारिस्थितिकी, चॉइस सी प्लांट्स साइकोलॉजी, डी दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांट साइकोलॉजी, पादप कार्यकी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है। मोनेरा जगत से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये पूछा है TRE 2.0 में, और ये शिफ्ट सेकेंड था पेपर थर्ड के लिए। मृत जीवों के अपघटक हैं, पहला है वायरस, दूसरा जीवाणु, तीसरा फंगी जिसको कवक भी बोलते हैं, डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये विषाणु और जीवाणु, कवक, ये सारे मतलब इसमें आ जाएंगे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पादप जगत। फ्रेंड्स, ये BPSC TRE 2.0 में पूछा गया है और ये पेपर थर्ड है। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल फलीदार फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दलहन। आई होप आप लोगों को ये पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया एवं मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लेग हीमोग्लोबिन। यहाँ पे जो दलहन वाले पौधे में गांठें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मतलब जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलियार्डेबिडियस कहा जाता है कि टिलियार्डेबी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे। आंसर हो जाएगा रूस में। ये करंट से रिलेटेड है और ये 69 BPSC प्री में पूछा गया था 2023 में। नेक्स्ट है जंतु जगत। जंतु जगत में पूछा गया है ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी पक्षियों के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक देख लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, अब मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी कुछ टॉपिक्स देने की। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।